अगर आप भी मेरी तरह हैं बारबेक्यू के दीवाने तो आज की वीडियो है स्पेशल आपके लिए। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम इन मीरब्स किचन। सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ एक जायकेदार कदम। आइए बनाते हैं कुछ ख़ास आपके अपने मीरब्स किचन में। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मटन टिक्का जो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। और आज हम इसको बनाएंगे ओवन में, यानी कि ये ऑयल फ्री बनकर तैयार होगा। फुल टाइम हेल्दी है। तो वीडियो को आप एंड तक कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो और आपके टिक्के भी बिल्कुल परफेक्ट बने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक बाउल में मैंने ले लिया है मटन। तो ये मैंने हाफ़ केजी मटन ले लिया है, बोनलेस लिया है। और इसमें हम ऐड कर देंगे 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे खुश्क धनिया पाउडर। तो ये मैंने 1.5 टेबल स्पून ले लिया है। तो हम इसमें बहुत ज़्यादा मसाले ऐड नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगा। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून भरकर मैंने ऐड कर दिया है, जो कि आप जानते हैं मीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है इसकी स्मेल को ख़त्म करने के लिए। तो ये आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। और साथ ही हम इसमें दही ऐड कर देंगे, जो कि मैरिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो दही मैंने यहाँ पर ले लिया है, घर का साफ़ सुथरा ताज़ा दही है। तो मैंने 3 टेबल स्पून ले लिया है दही। और 1.5 टीस्पून इसमें मैंने ऐड कर दिया है मेरा होममेड टिक्का मसाला। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप ऐड करें, अदरवाइज़ आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। तो मेरे पास अवेलेबल था, मैंने ऐड कर दिया है। आप बाज़ार वाला भी ऐड कर सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छी खुशबू आती है। तो बस इसको हम यहाँ पर अच्छे से मैरिनेट कर लेंगे, अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। और इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 टेबल स्पून सिरका, या आपके पास लेमन का जूस हो, लेमन हो तो वो आप ऐड कर सकते हैं। इसकी मैरिनेशन के बाद आप इसको एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स का, घंटों का, 4 घंटों का ज़रूर इसको स्टे दें ताकि इसकी अच्छे से मैरिनेशन हो सके। तो मैंने यहाँ पे इसको ओवरनाइट रख दिया था। और अब इस पर मैं थोड़ा सा ऑयल डाल दूँगी ताकि इसकी अच्छे से कुकिंग हो सके, अच्छे से ये ग्रिल हो सके। तो मैंने पहले 1 टेबल स्पून इसमें ऑयल ऐड किया है, अच्छे से मिक्स किया है। तो मुझे कम लग रहा है तो मैंने इसमें 1 टेबल स्पून और ऐड कर दिया है, यानी टोटल इसमें मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल ऐड किया है। तो टोटली बस यही ऑयल इसमें जाएगा 2 टेबल स्पून, क्योंकि इसको हम ग्रिल करेंगे, इसलिए जो फ्राइंग में ऑयल इस्तेमाल होता है वो भी हमारा नहीं होगा। तो अब इसको मैं डाल दूँगी ग्रिलिंग वायर में। तो आपके पास कोई भी स्टैंड हो, जाली वगैरह हो, तो आप उसमें इसको डाल दें। तो मेरे पास ये मैंने ग्रिल वायर में डाल दिए हैं। तो आपके ओवन में जो भी उन्होंने टूल दिया हो ग्रिल के लिए आप वो यूज़ करें। डिफरेंट टाइप के इसमें स्टैंड्स मिलते हैं। तो मेरे पास ये वायर है, तो मैं सभी जो हमारे टिक्के हैं, बोटियाँ हैं, वो इस पर डाल दूँगी। तो ये इजीली ही आप देख सकते हैं इसमें डल जाते हैं। और इसी पॉइंट पे अगर आप चाहें तो इसको आप फ्राई भी कर सकते हैं। और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बस यहाँ पर मैंने वायर को ओवन में प्लेस कर दिया है, आप देख सकते हैं। और अब मैं इसको ऑन कर दूंगी। तो मैंने इसको ग्रिल कन्वेक्शन मोड पे 30 मिनट के लिए ग्रिल कर लिया है। और ये बिल्कुल परफेक्टली ग्रिल हो चुके हैं, अंदर तक सॉफ्ट हो चुके हैं, बाहर से बड़ी ज़बरदस्त क्रिस्पी और अंदर से जूसी बने हैं। तो बस केयरफुली हम इसे ओवन में से निकाल लेंगे। तो बस यहाँ पर आप इसको हल्का सा ठंडा होने दें, जस्ट 2 से 3 मिनट के लिए। और फिर आप किसी भी टिश्यू की मदद से इसको रिमूव कर लें, यहाँ से निकाल लें।
तो ये थोड़ी सी एफ़र्ट लगती है क्योंकि ये इसके साथ थोड़े से चिपके होते हैं, तो बस लेकिन इजीली ही निकल जाते हैं, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होती है। तो आप बस टिश्यू की मदद से इस तरह से सभी टिक्कों को यहाँ से इसके ऊपर से निकाल लें। तो मैंने यहाँ पे सभी टिक्कों को निकाल लिया है और आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही मज़ेदार यमी यमी मटन टिक्का बारबेक्यू बनकर हो चुका है तैयार। तो आप भी मेरे तरीके से बारबेक्यू की ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी और आप मुझे किन किन मुल्कों और किन किन शहरों से देख रहे हैं कमेंट में बताना मत भूलिएगा। मुझे ये जानकर बहुत खुशी होती है। तो आप इसके साथ सैलेड इंजॉय करें, इसको आप केचप के साथ या किसी भी तरह की चटनी वगैरह के साथ, ग्रीन चटनी के साथ इंजॉय करें। लेकिन मैं यहाँ पर शो नहीं कर सकी हूँ क्योंकि आज के दिन मैंने 3 रेसिपीज़ बनाई थी, तो बहुत ही मुश्किल हो रहा था मुझे, लेकिन मैंने मैनेज किया और आपके साथ वीडियो भी शेयर की। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अगली खुशबू अगले जायके के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।